नमस्कार, स्वागत है आपका S11 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अमीषा श्रीवास्तव। चलिए जान लेते हैं पश्चिमी चंपारण की अपडेट खबरों को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेतिया और आसपास के क्षेत्रों में लगाया गया पेड़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉरेंस परिवार के सदस्य और कॉमन सर्विस सेंटर चूहे ने मिलकर पौधारोपण किया। सुश्री मेरी आडली ने बताया कि ऐसे तो वे लोग समय समय पर वृक्षारोपण करते हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन प्रति वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष रूप से पौधारोपण करते हैं। सुश्री आडली ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर 9 फलदायक आम का पौधा, 8 कसैली और 2 नारियल का पौधा रोपण किया। परिवार के मुखिया पिताजी 90 वर्षीय श्री डेनिस लॉरेंस पीटर ने परिवार के 3 पीढ़ी के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि वे जिंदगी के कई दशक देखे हैं। पहले चारों तरफ पेड़ पौधों की भरमार थी। वर्तमान स्वच्छ और शुद्ध वायु के कारण लोग बहुत कम बीमार होते थे, लेकिन वर्तमान में दिन प्रतिदिन वायु और जल प्रदूषण आदि के कारण पर्यावरण दूषित हो रही है। ऐसे में मनुष्य को शुद्ध हवा मिलना मुश्किल होते जा रहा है। इसके कारण कई बीमारियां फैल रही है। पेड़ हमारा मित्र है, पेड़ हमारा मित्र है, पेड़ हमारा मित्र है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैंने आज जर्दा का पेड़ लगाया है, जो बड़े होकर मुझे मीठे मीठे और बड़े बड़े आम देगा। आप भी पेड़ लगाएं। हमारे मित्र है, मैंने पेड़ लगाया, आप भी पेड़ लगाएं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पौधारोपण कार्यक्रम किया। आज मेरे परिवार के लोगों ने बहुत सारे पौधा लगाया। 9 आम का पेड़, 8 कसेली का और 2 नारियल का पेड़ हम लोगों ने लगाया। ऐसे तो हरियाली मिशन के तहत तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चनपटिया विधानसभा के उत्तरी मंडल के अंतर्गत सरिस्वा बाजार के भाजपा नेता राजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरी मंडल में 86 बूथ है। हर बूथ पर 2-2 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जलवायु की परिवर्तन को लेकर पौधारोपण बहुत जरूरी हो गया है। पौधारोपण से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इस मौके पर ब्रजेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार, दीपक प्रसाद सहित दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपको बता दें कि हरपुर गढ़वा पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी रामबाबू कुमार की करंट लगने से उस वक्त मौत हो गई जब वह सिरिस्वा में एक सेलर से ट्रैक्टर ट्राली पर धान का भूसा लाद रहे थे। भूसा लादने के क्रम में उनकी उंगली विद्युत के अर्थिंग तार में सट गया। नतीजन घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरपंच की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। साथ ही थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने कहा कि मृतक के पिता राधा किशुन पंडित पेशा से कुम्हार है। ये लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। घटना कैसी हुई है? साउथ में लाइन के पोल के तार बानी में सट गई अंगुलिया बाया अंगुली सट गई सट ले क्या नाम हुआ आपका? नाम सुनील कुमार। गृह मंत्री के बिहार एजेंट संवाद की सफलता के लिए महिला प्रकोष्ठ में हुई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार जन संवाद कार्यकर्ता को सफल बनाने को लेकर भाजपा के महिला प्रकोष्ठ की बैठक योगापट्टी प्रखंड के बरवा ओझा गांव में शुक्रवार को हुई। बैठक भाजपा के जिला मंत्री बेबी झा के नेतृत्व में हुई, जिसमें पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के दर्जनों महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में गृह मंत्री के बिहार जन संवाद कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता को संपर्क कर कार्यक्रम से जोड़ने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करती हुई पार्टी के जिला मंत्री बेबी झा ने कहा कि बिहार को सबल और सरकारी रूप देने वाले बिहार जन संवाद मंत्र से आम जनता भी लाभ ले। इसके लिए सभी महिला प्रकोष्ठ के महिलाओं को घर घर इस संवाद में लोगों को जोड़ने का काम करें। पश्चिमी चंपारण में कल बूंदाबूंदी बारिश होने के कारण गर्मी का पारा गिरा, जिससे लोगों को गर्मी व उष्ण से राहत मिला। किसानों को भी खुशी मिली है क्योंकि खेतों को भी नमी मिली है। बूंदाबूंदी बारिश होने से भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के सूत्रों का माने तो ऐसा मौसम 3-4 दिन तक बने रहने की संभावना है। बता दें कि पड़ रहे भीषण गर्मी के कारण गन्ने की फसल झुलस रही है। वहीं धान के बीज गिरा चुके किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे थे। किसान को अपने खेत में
खाद भी डालने हैं, जिनके लिए खेतों को नमी होना चाहिए। इस कारण यह बारिश फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि बारिश बूंदाबूंदी हुआ लेकिन काफ़ी देर तक हुआ है, जिससे खेतों को नमी आ गई है। उल्लेखनीय है कि मानसून का आगमन भी 15 जून से माना जाता है, जिसके साथ बारिश आरंभ होता है। तापमान की बात करें तो गुरुवार को अधिकतम 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है। अभी बारिश होने की संभावना है। बारिश से क्या फायदा हुआ है? बारिश से बहुत फायदा हुआ। जो बिया गिराया गया वो बिया पट गया और गर्मा का रोपनी भी शुरू हो गया है और गर्मी से हम लोगों का निजात भी मिल गया। इस बारिश से हम लोगों की बहुत। पश्चिमी चंपारण के ABVP द्वारा सद्य बुद्धि महायज्ञ का लौरिया प्रखंड मुख्यालय सहित कई जगहों पर किया गया आयोजन। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को गलत तरीके से रद्द करने, रूम रेंट, निजी शिक्षण संस्था शिक्षण शुल्क माफ करने एवं अन्य शैक्षणिक मांगों को लेकर बिहार सरकार को सद्य बुद्धि प्रदान करने हेतु सद्य बुद्धि महायज्ञ का आयोजन पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के विभिन्न प्रखंड इकाई द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर सबसे लोकप्रिय संस्था संकल्प 95 के द्वारा पेड़ लगाकर लोगों को किया गया जागरूक। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ विश्व जगत के उत्थान के हित का ध्यान रखते हुए संकल्प 95 के सदस्यों द्वारा आदर्श ग्राम मझरिया स्थित रामकिशन विवेकानंद विद्या मंदिर के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए गए। साथ ही सभी सदस्यों में पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने नैतिक जिम्मेवारी के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया। साथ ही बेतिया भोला बाबू कॉलोनी में संकल्प 95 के जिला कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि के आर स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर TM जोसेफ ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे एकजुट रहकर अपने कार्यों को पूरा करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। इस मौके पर अजय शर्मा, मणिकांत तिवारी, डॉक्टर संतोष कुमार सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। दलित गरीबों पर सामंती हमला, हत्या और लगातार हो रही घटनाओं के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। भाकपा माले ने बिहार में दलित गरीबों पर लगातार बढ़ते हमले, हत्या और सरकारी जमीन से उनकी बेदखली के खिलाफ मैनाटार, बेलवा टोला, सिंहपुर, रामपुरवा, धोबनी, पस्टा, परसों आदि गाँव में भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर भाकपा माले अंचल सचिव अच्छेलाल राम ने कहा कि मधुबनी नगर के सुंदरपुर भिट्टी गांव में विगत 3 जून को जमीन से दलित गरीबों की बेदखली की नीयत से उन पर भाजपा समर्थित गिरोह द्वारा संगठित हमला किया गया। हमले में 30 वर्षीय ललन पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आधा से अधिक लोगों को घायल कर दिया गया। माले नेताओं ने कहा कि मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक दलित गरीबों के खिलाफ सामंती अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। इस मौके पर माले नेता इंद्रदेव कुशवाहा, अम्मीलाल रविदास, बंधुराम लक्ष्मण, प्रमोद राव, पप्पू राम, दीपाराम आदि मौजूद रहे। मिलते हैं पश्चिमी चंपारण की अगली अपडेट खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ऐसे लवर न्यूज। धन्यवाद।